बॉस चाहते थे कि तुम उसे बधाई दो, तुमने इनकार क्यों किया? बहुत बड़ी गलती की। और जब भी बॉस नाटक में काम करेंगे तुम्हें आना ही होगा और बधाई देनी ही होगी। सही कहा ना मैंने। इधर आ। सुन बच्चे, ऐसे बात नहीं करते। इस मामले में थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। इन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी और बधाई नहीं दे पाई। बताओ, मेरी एक्टिंग पसंद क्यों नहीं आई? जानती भी हो मैं कौन हूं? सच में? मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूं। बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं जादूगर, कोई संग्राम सिंह भी बुलाता है, दुर्योधन, बेताल, कीचक, ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे। मैं अपने चरित्र का गुलाम बन जाता हूं। बस अभी मुझे ये पता चला कि मैं आखिर हूं कौन, वो भी तुम्हारे कारण। जानवर, एक भूखा जानवर। मुझे तुम बहुत पसंद हो। इंजन गर्म होता जा रहा है जाने मन। बुरा ना मानो तो ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? फिगर के साथ साथ अहंकार भी है। कोई बात नहीं अगर एक्टिंग नहीं पसंद आई, लेकिन मेरी ताकत को जरूर मानोगी तुम। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात हम दोनों, क्या हुआ अगर थोड़ी सी देर हो गई तो? अरे फ्री का नहीं, जो चाहोगी वही मिलेगा तुम्हें, बस एक रात। मुझे लगा कि मृत्युंजय के बाद मुझे और किसी चीज पर विजय प्राप्त नहीं करनी होगी, लेकिन मैं गलत था। ऐसा नहीं है। मुझे इस कन्या पर किसी भी हालत में जीत पानी होगी। सिर्फ एक रात की तो बात थी जाने मन। अब मुझे कुछ और चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मेरा हृदय तुमसे प्यार करता है। अब से हर रात तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा परुष और तुम्हारी सुंदरता। आज के बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुष्मांडा, आपने जोड़ी बना दी है। पहली नजर का प्यार तो मैंने कई बार सुना है, मगर ये बिल्कुल ही अलग है। पहली नजर का वार। मुझे लगता है ये लड़की का बैड लक है। अब देख बॉस इसके साथ क्या करने वाले हैं। ये लड़की तो गई काम से। क्या हुआ? पसीना आ रहा है? ए बाबू सुन, बोलो। इस रूट की सारी बसें ऐसी करवा दे, समझा? एक रात बर्बाद हुई तो क्या हुआ जाने मन, हमें तो बहुत सारी रातें गुजारनी है। चलो जाओ। ए बाबू इनका ध्यान रख। ठीक है बॉस। चलो जाओ। हाँ, अभी सैंडी के घर में ही हूँ। हाय गाइस। हाय। ए सैंडी, हाँ? हम लोग श्रीनाथ अंकल के घर पार्टी में जा रहे हैं। तू क्यों नहीं आता हमारे साथ? मर गए। फिर से उनका भाषण सुनने के लिए कौन जाएगा? मेरा सिर दुखता है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। माफ कर दो सरकार, गलती मेरी थी। काम खत्म, चलो चले। सैंडी, कल सुबह 6 बजे। वाह, छोटे सरकार 10 बजे तक नहीं उठने वाले हैं। 6 तो दूर की बात है। हाँ अंकल, कल सुबह बर्ड वॉचिंग। अगर करने का और कोई प्लान नहीं रहा तो मेरे ख्याल से यही प्लान फिक्स रहेगा। कोट भूल गए तो चले। थैंक यू। हाँ, सी यू गाइस, एंजॉय। बाय बाय। हे गाइस, अरे यार इतना डर क्यों रहे हो? नहीं हूँ। श्वेता, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स यार, ये घर बार छोड़कर आई है मुझ जैसे हैंडसम के लिए। पता नहीं डैड कितने टेंशन में होंगे और स्टेट को भी कितना टेंशन में डालेंगे। ये सोच के मेरा टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट, रिलैक्स, आई विल सी यू अगेन। आई लव यू ना बोलने पर गला काटने वाले का कुछ पता चला? यस सर, लेकिन एनकाउंटर के वक्त मारा गया। और क्या? हाँ सर, मगर इन सब घटनाओं से टेंशन बढ़ सकती है। टेंशन तुम्हारे लिए बढ़ सकती है अगर वो तुम्हारे हाथों से बच गया। ऐसे बदमाशों को तो ऐसे ही सबक मिलना चाहिए, ताकि प्यार का नाम लेने से पहले वो लोग एक बार सोच ले। आई बात समझ में? ओके सर। अरे संदीप आजा बेटे, कितना समय हो गया मिलके, देख ही नहीं पाया। अमेरिका में काम मिल गया सुना है, कांग्रेट्स। चलो जश्न मनाते हैं, कुछ पियोगे? नहीं अंकल, इतना खुशी का मौका है और कुछ पियोगे नहीं? नो थैंक्स अंकल। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे हाँ, श्वेता नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ ही तो थी ना? श्वेता नहीं आएगी अंकल।
क्या कहा तुमने? क्या हम अंदर बैठकर बातें कर सकते हैं? यहीं पे बोलो। श्वेता मेरे दोस्त उदय के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रही है? इसे मजाक समझा तूने? मजाक समझा है? मेरी पहुंच कहां तक है मालूम है तुम्हें? जल्दी से बता, श्वेता कहां है? श्वेता उदय के साथ ही है। अगर मैंने तुम पर केस किया ना तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छी तरह जानता हूँ अंकल, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बाप होने के नाते आपका गुस्सा एकदम जायज़ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक होम मिनिस्टर हैं, इसलिए श्वेता को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, ज़बरदस्ती उसकी शादी भी करवा देंगे, और उदय तो बेचारा मारा जाएगा किसी एनकाउंटर में, है ना सर? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे जैसा कॉमन सेंस तुम्हारे दोस्त को नहीं है क्या? जा बताओ उसे मेरे पावर के बारे में। आपको आपकी पावर का अंदाजा है, पर प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है। भाड़ में गई तेरी प्यार की ताकत। श्वेता और उदय को ढूंढने के लिए आपको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उदय और श्वेता को समझने के लिए सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप भी इस उम्र से गुजरे होंगे, उनके प्यार को समझने की कोशिश करें। तो क्या साले में फ्लैशबैक में जाके वापस देखूं? याद रख, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। जान लेना और देना आपके हाथ में है, पर प्यार की ताकत को खत्म करने वाला ना आज तक धरती पर पैदा हुआ है, ना कभी आसमान से टपका है। ये सैंडी कहाँ गया? अब तक सो रहा है क्या? रात से ही घर में नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, कोई चलो, टेंशन मत चलो, लो। अरे ये देखो सैंडी आ गया। वो देखो सैंडी आ गई। ये सैंडी इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वाह, गाड़ी भी आ गई। चलो चलो let's चलो, go. हाँ, कम फास्ट। गॉड, होम मिनिस्टर। तो तू ही शादी रचा रहा है ना? मैं तो ये फोटो कैसी? अरे वो छोड़ो, ये देखो। और वो नहीं, पीछे वाले। गुड मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग। ठीक है। क्या बात है, फोटो एग्जीबिशन रख रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि किसका पोस्टर बनाया जाए, राइट? हाँ? अचानक आप लोग मेरा पोस्टर क्यों छपवाना चाहते हैं? रंडी, अच्छा ये बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी? एक को अच्छी कहूंगा ना तो दूसरी उससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं ना किसी को अच्छा कहूंगा और ना बुरा। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, तुम्हें किसी एक का ही पल्लू पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ पाएगा गोपी? देखो बेटा, अगले महीने तुम अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ तुम जॉब करोगे, कह दो 5 साल के बाद आओगे तुम, तब तक तुम्हारी शादी हो जाती तो। सही कहा, गुड आइडिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो बता, हम जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? कहाँ तो गया ये फोटो? आइडिया था एग्जीबिशन का। ये देख। सारी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, ना कोई लवर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहा? तो किसी से प्यार नहीं करता? अरे तो कैसे होगी तेरी शादी? क्यों, शादी के लिए वीजा लगता है क्या? आप लोग जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? आप लोग जिस लड़की को चुनेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? लव मैरिज छोड़कर तो अरेंज मैरिज करेगा? हाँ वसु ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गोलमाल है। सर, ये देख, हर वक्त किसी क्लब और पार्टी में रहता है और कहता है कि नो गर्लफ्रेंड। मैं ये सब नहीं मान सकता। अरे प्रॉमिस डैडी, अब मैं जाता हूँ तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने किसी को चुना नहीं क्योंकि मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो आप लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। कौन सी सदी में जी रहा है यार? तुझे पता है 30 साल पहले तेरे डैडी और मैं प्यार में पागल होकर रफू चक्कर हो गए थे, और तू है कि फास्ट जनरेशन में रहकर भी अरेंज मैरिज चाहता है? अरेंज क्यों मैरिज? फास्ट जनरेशन में अरेंज मैरिज कोई जुर्म है क्या? लेकिन क्यों बेटे, जिंदगी भर हमें धिक्कारते रहोगे? वसु तुम्हें याद है? हाँ? इसके लास्ट बर्थडे पे हमने इसे एक शर्ट गिफ्ट किया था। फेंक दिया था शर्ट सीधे मेरे मुंह पे। अगर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट को तुम पसंद नहीं कर सकते तो लाइफ टाइम गिफ्ट को कैसे पसंद करोगे? आप लोग जो कह रहे हैं सही है, पर आप लोगों को फैशन के बारे में और ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। और जहाँ तक शर्ट की बात है, उसे एक्सचेंज करवा सकता हूँ या फेंक सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात अलग है। यहाँ चॉइस बहुत जरूरी है। रॉन्ग चॉइस लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहने से अच्छा है कि आप लोग मेरा काम कर दें। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे।
ओहो। और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? ओ दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ, आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है, तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओ सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा। इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे, जबान संभाल के। माता जी, तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अंदाजा लगाइए, 1 महीने में जाएंगी, 2 महीने में जाएंगी, या पूरा साल लगेगा आपको। लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। दैट इज दिलीप राजा। अरे कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आए आप हैं। समझ गया मैं। इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? 1 घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है। कनेक्शन का नाम सुनते ही डिसकनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट। मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस है? आप नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊं, क्या बके जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन? ये क्या बात कर रहे हो यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।